नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। वरिष्ठ पत्रकार एस के दत्ता की रैदोपुर स्थित दुकान व एक अखबार का दफ्तर अवैध रूप से ढहाए जाने के खिलाफ आंदोलित जिले के पत्रकारों ने अपने आंदोलन की कड़ी में सोमवार को शहर के डीएवी गांधी तिराहे पर सर्वदलीय सत्याग्रह किया। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में गांधी तिराहे तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे पत्रकारों ने अविलंब एसडीएम सदर गौरव कुमार को हटाए जाने के साथ श्री दत्ता की दुकान का पुनर्निर्माण कराए जाने व हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी न होने तक आंदोलन की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री दत्ता के उत्पीड़न की जांच करने दिल्ली से आई पत्रकारों की टीम का नेतृत्व कर रहे ब्लास्ट फॉर मीडिया के संपादक यशवंत सिंह ने कहा कि हमला केवल एक पत्रकार पर नहीं बल्कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर किया गया है। इसके लिए दोषी अधिकारी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ के एसडीएम सदर गौरव कुमार ने अपने नाम के अनुरूप काम न करके गिदड़ों की तरह काम किया है। ऐसे में इस बददिमाग अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जाएगा और इसे अधिकारी को गिदड़ कुमार के नाम से पहचान दिलाया जाएगा। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इस शहर की अपनी तासीर रही है। एसडीएम सदर ने इस शहर की तासीर पर हमला किया है, इसे शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में विचारों का मतभेद हो सकता है मगर मनभेद कहीं नहीं रहा है। जब भी किसी पर जुल्म, अन्याय व शोषण हुआ है, यहाँ के लोग जात, धर्म व दलगत राजनीति से परे हटकर पीड़ित के साथ खड़े हुए हैं और उसे न्याय दिलाया है। आज श्री दत्ता के मसले पर भी समूचा शहर उनके साथ खड़ा है और उनको न्याय दिलाकर ही रहेगा। इस अवसर पर अभिभावक संघ के गोविंद दुबे, पूर्वांचल विकास संघर्ष समिति के प्रवीण सिंह, भारत रक्षा दल के हरकेश विक्रम सहित आशुतोष श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे और अपने विचारों को रखा। अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विजय नारायण ने किया एवं संचालन जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने किया। अब क्या कुछ कहा ब्लास्ट फॉर मीडिया के संपादक यशवंत सिंह और जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी और श्री दत्ता की लड़की ने, आपको सुनवाते हैं। में ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि आजमगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट एस के दत्ता जी का जो मीडिया ऑफिस है वो किसी बददिमाग आईएएस अफसर ने ढहा दिया है। तो ये बात पता चलते ही हम लोग जो है वहाँ से एक टीम हम लोगों की आई है और बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा थी कि ग्राउंड लेवल पे क्या सच्चाई है, क्या गलत है, इसके पता लगाया जाए। तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पे जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि सरासर जो है किसी खुन्नस के चलते उस नौजवान आईएएस ने ये काम किया है जिसका नाम गौरव कुमार है और उसकी हरकत बिल्कुल गिदड़ों वाली है, कायराना है। तो उसका इस सत्याग्रह में उसका नामकरण किया गया है। चूँकि सत्याग्रह एक हथियार है अपनी बात कहने का, तो हम लोग यहाँ पे सबने मिलकर तय किया है कि आईएएस गौरव कुमार का जो ये गिदड़ वाला हरकत है, कायरों वाला हरकत है, इसलिए उनका उपनाम तय कर दिया गया है कि आईएएस गौरव कुमार उर्फ गिदड़ कुमार को लेकर के आज इस पूरे सत्याग्रह में चर्चा हुई और उनकी हरकत को पूरे देश प्रदेश ही नहीं विदेश में, हांगकांग में हमारे अविनाश पांडे उर्फ समर जी हैं, समर अनारिया, उन्होंने अभी से फ़ोन किया और बताया कि वो सत्याग्रह में भले सशरीर नहीं है लेकिन वो हांगकांग से मौजूद हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रतिनिधि हैं। तो ये बात केवल आजमगढ़ की नहीं रह गई है, ये बात काफ़ी ग्लोबल लेवल पे भी आ चुकी है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जितना जल्दी अपनी गलती को करेक्ट कर पाए उतना ही उसमें उसकी इज्जत बचने की संभावना है। वरना ये बात पूरे देश विदेश में चर्चा में आएगा कि किस तरह से पूरे देश में मीडिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है और इसीलिए भारत में जो मीडिया का इंडेक्स है, मीडिया की जो फ्रीडम का इंडेक्स है, गिरता जा रहा है और आजमगढ़ की इस घटना ने शर्मसार किया है देश के प्रशासकों को। अगर आपने 25 तारीख को पापा को बुलाया था अपनी सफाई देने के लिए तो किस हक से आपने 24 तारीख को दुकान तोड़ी, वो भी चोरी छिपे? और जब आपके कोतवाल जी से मेरी दीदी ने बात की तब आपके कोतवाल जी ने उस पर चिल्लाया, ये बोला कि तुमने बाप को पैदा किया है। अगर मेरे पापा की कोई बेटा नहीं है, केवल बेटियां ही हैं, तो कौन बोलेगा उनकी तरफ से? उनकी बेटियां ही ना। उन्होंने कहा हमें पापा से बात करने दीजिए, वो पापा से तो बात किए ही नहीं, कोई जवाब दिए ही नहीं और एसडीएम साहब खुद तो जगह से गायब थे। तो इस बेटी का केवल एक सवाल है कि मेरे पापा को आप कब न्याय देंगे, कब हर्जाना देंगे? आपने जो गलत काम किया है उसकी सफाई आप इस बेटी को दीजिए, आप किसी को मत दीजिए। इस बेटी को कहिए कि क्यों आपने 24 तारीख को चोरी छुपे दुकान तोड़ी और सुबह सुबह इतना डर आपको कि सुबह सुबह सारा सामान भी उठा ले गए तोड़ ताड़ के, सुबह 5 बजे। इतना डरते हैं आप देश की बेटियों से, एक बाप की बेटियों से। मेरे पिता से आप इतना डर गए एक पत्रकार से कि चोरी छुपे आप काम करें। हिम्मत थी आप में, आप सामने आके किए होते, मैं भी देखती। आप हिम्मत वाले हैं। जब मेरे पापा के पास सारे कागजात हैं, सब कुछ, आप किस हक से दुकान तोड़े? मुझे जवाब चाहिए, अब आप जवाब दीजिए।
सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह करना। और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि दत्ता साहब फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, 40 सालों से पत्रकारिता में हैं और आत्मा से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। और इनको जिस तरीके से अलोकतांत्रिक ढंग से अखबार के दफ्तर को गिरा दिया है, तो हमारे सभी साथियों सहयोगियों ने, आजमगढ़ के विभिन्न संगठनों ने, कोई संगठन बाकी नहीं था आजमगढ़ का जो यहाँ उपस्थित न हुआ हो, और सब ने, सिविल सोसाइटी ने एक स्वर में, एक आवाज़ में ये बात कही है कि साहब ये जो प्रशासक की जो हरकत थी वो एक प्रशासक की नहीं हो सकती। प्रशासक कभी ऐसा नहीं हो सकता। प्रशासक को तमाम बार ये विचार करना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, कानून क्या है, कानून क्या कहता है। लेकिन कानून को ताक पर रख करके अगर किसी अहंकार के चलते ये हरकत की गई है तो दवा खाने का नाम भी यहाँ बताया गया और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय में इसकी दवा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।